हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका चैनल मिस्टर स्टडी 2.0 पे। आप लोगों को ये ऑनलाइन पढ़ाई सत्यम शिक्षा सदन की ओर से प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस सेशन में हम लोग क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में जानेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स काफ़ी ये महत्वपूर्ण है, किसी भी लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या न्यूट्रिशन इन एनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स को जानने से पहले इन वर्ड्स के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले न्यूट्रिशन होता क्या है ये जानेंगे, तब तो हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है, न्यूट्रिशन इन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन होता कैसे है। देखिए न्यूट्रिशन जो होता है एक्चुअली में ये एक प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन इज़ ए प्रोसेस, किसका प्रोसेस? ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। फूड को आप कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं, कैसे आप अपने उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजारते हैं। यानी न्यूट्रिशन जो है एक्चुअली में फूड को यूटिलाइज़ करने का, उसको ऑब्टेन करने का, उसको डाइजेस्ट करने का, ये सबका कम्बिनेशन होता है। यानी न्यूट्रिशन, ध्यान से सुनिएगा, इस डेफिनेशन को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को रोक के। न्यूट्रिशन इज़ द सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विथ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड। न्यूट्रिशन ये जो होता है ये इन सभी प्रक्रियाओं का एक संग्रह होता है, जिसमें फूड को आप कैसे अपने माउथ में ले जाते हैं, कैसे आप उसको चबाते हैं, कैसे उसमें तरह तरह के सलाइवाज मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद डाइजेशन में जाके और वो आपके इंटेस्टाइन के अकॉर्डिंग बढ़ते बढ़ते और जाके लास्ट में आपको एनेक्स के थ्रू होते हुए रेक्टम से बाहर निकल जाते हैं। इन सब का कम्बिनेशन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। यानी द प्रोसेस ऑफ all those activities which are concerned with ingestion, digestion, absorption of digested food into blood। ठीक है, न्यूट्रिशन। अब देखिए न्यूट्रिशन जो होता है ये हर एक एनिमल्स में अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, इसके टाइप्स जो होते हैं, न्यूट्रिशन के जो टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होता है। पहला होता है होलोफैटिक और दूसरा होता है होलोफाइटिक। होलोजोइक। देखिए प्लांट्स में जो होता है न्यूट्रिशन उसको हम लोग बोलते हैं होलोफाइटिक। ये होलोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होगा वो प्लांट्स में होगा। कैसे होगा वो तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना ही है। बट कोई पूछे कि विच टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स, तो आपका आंसर होगा होलोफाइटिक। प्लांट्स में किस तरीके का न्यूट्रिशन को आप ऑब्जर्व करते हैं या एक्चुअली में होता है, तो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन ये एनिमल्स में होगा, ये ह्यूमंस में होगा। ठीक है, अब रही बात कि तो न्यूट्रिशन का ये तो मोड हुआ, ये क्या हुआ? मोड हुआ। सॉरी, यहाँ पे मैंने टाइप्स लिख दिया, ये मोड है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके टाइप्स कितने होते हैं? इसके टाइप्स, इसको आप लोग इम्प्रूव कर लीजिएगा। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोफाइटिक और होलोजोइक होता है। क्या होता है ये? देखिए अंडरलाइन में कर रहा हूँ, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन इसके जो टाइप्स होते हैं ये टाइप्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। और सेकेंड वन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स क्या है और हेट्रोट्रॉप्स क्या है, इस सेशन को आप ध्यान से सुनिएगा तो जितनी बातें बताई जाएगी बहुत ही आसानी से आपके माइंड में ये कैप्चर हो जाएगा। ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और देखिए कभी रटिएगा मत, ये सभी आसानी से आपको रिमेंबर हो जाने वाले मतलब ये स्टडीज़ हैं। मैंने सबसे पहले बताया न्यूट्रिशन के बारे में, तो ये फूड का यूटिलाइजेशन होता है। फूड को आप कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे इसको यूटिलाइज़ करते हैं, इन सब का कम्बिनेशन होता है। फिर मैंने बताया मोड्स के बारे में। मोड्स मतलब हाउ मैनी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो होलोफाइटिक मोड, होलोजोइक मोड। प्लांट्स में होलोफाइटिक होता है, एनिमल्स में होलोजोइक होता है। टाइप्स इसके कितने होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। मतलब न्यूट्रिशन के 2 प्रकार होंगे, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स से क्या होता है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा हुआ है, समझिए आप लोग। ऑर्गेनिज्म which can prepare their food by using some sun energy and inorganic raw materials।
ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग सन एनर्जी एंड इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव जो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं यानी कि अपने फूड को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग सन एनर्जी, सन एनर्जी यानी सौर ऊर्जा का यूज़ करके, एंड इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ। जैसे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 का हेल्प लेते हैं, सॉइल का हेल्प लेते हैं, वाटर का हेल्प लेते हैं, सनलाइट का हेल्प लेते हैं, क्लोरोफिल का हेल्प लेते हैं, और इन सब के कम्बिनेशन से वो क्या करते हैं? अपना फूड वो खुद से बनाते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी वैसे जीव, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सन एनर्जी और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज़ करके अपने फूड को प्रिपेयर करें, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। जस्ट इसका अपोजिट होता है हेट्रोट्रॉफ्स, यानी हेट्रोट्रॉफ्स में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करेंगे। इस ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाएगा? तो देखिए ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वैसे जीव जो अपने फूड को खुद से नहीं बना सकते हैं, एंड हैव टू डिपेंड ऑन देयर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ऑब्टेन एनर्जी, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं और वो अपने जीवन यापन के लिए, अपने भोजन के लिए वो डिपेंड रहते हैं किस पे? तो दूसरे प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। जैसे ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। हम लोग अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं। अब आप बोलिए कि नहीं, किचन में तो फूड हम लोग खुद से बनाते हैं, तो वो बने बनाए भोजन को आप लोग पकाते हैं खुद से, मतलब प्रोड्यूस नहीं करते हैं। चावल है, उस चावल को हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसके बीज से प्लांट तैयार होता है, प्लांट से फिर से हम लोग चावल के दाने को और फिर से उसको मतलब हम लोग भात के रूप में खाते हैं, ऐसा होता है। यानी वो बने बनाए फूड मटेरियल्स को आप लोग पकाने का काम करते हैं, उसको आप लोग खुद से प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स वैसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें ये अपना फूड खुद से नहीं बनाएंगे, ये अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल पे क्या होंगे? डिपेंड रहेंगे। ठीक है। फिर पैरासाइटिक, पैरासाइटिक क्या होता है? तो लिविंग ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइविंग फूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहना और उन्हीं से अपने फूड को डिराइव करना, उन्हीं से अपने फूड को निकालना, हासिल करना, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक। ठीक है। पैरासाइटिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद पे डिपेंड नहीं, वो दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे जीवों पे डिपेंड है, उसी पे डिपेंड है और उसी से अपने फूड को डिराइव करेगा और अपने जीवन यापन करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पैरासाइटिक। यानी लिविंग ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइविंग फूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइटिक। कोई डाउट नहीं। सेप्रोफाइटिक, फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर। ठीक है। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? तो मरे हुए या सड़े हुए जो भी सब पदार्थ होते हैं उन पे डिपेंड रहना फूड के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। ठीक है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो डेड कर गया, सॉइल के अंदर मिक्सअप हो रहा है, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे या जो छोटे छोटे जीवाणु होंगे, वो क्या करेंगे? इस सभी फूड सब्सटेंस को डिके करेंगे, सराएंगे और डिके करने के बाद वो क्या करेंगे? उन्हीं से अपने फूड को वो लोग डिराइव कर लेते हैं। यानी फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म और मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिंग। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने भोजन के लिए सड़े हुए मरे हुए जीवों पे आश्रित रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।